Hi friends, welcome back to my channel. So today it's day 8 of the vocab series जो हम कर रहे हैं. इसमें हम डेली 15 नई vocab सीखते हैं, 5 idioms phrases, 5 one word substitutes एंड 5 नए words. तो अभी तक हम लोग ने डे 7 तक कंप्लीट कर लिया है. आज डे 8 है और आई होप आपने सारा कंटेंट पुराना याद कर लिया होगा. लास्ट में एक क्विज़ देखेंगे जिसमें हम पुराने वीडियो से उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखेंगे कितना आपको याद है, कितना आप भूल चुके हैं. ऑल राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, स्टार्टिंग विथ वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स. फर्स्ट है यहाँ पे सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, यानी जब कोई नया राजा चुना जाता है तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है जिसमें उसको ताज हम पहनाते हैं, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कोरोनेशन. देन सेकेंड है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग. इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, बहुत सारी पब्लिक एक जगह इकट्ठी होती है किसी दिन और वो लोग आपस में बहुत इन्जॉय करते हैं. झूला होता है वहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप वहाँ पे. तो एक जो छोटा सा इवेंट होता है गैदरिंग का, इसको बोलते हैं कार्निवाल. थर्ड है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड. ये मैन के लिए पूछा है यहाँ पे. तो आप जानते ही हैं कि जो अनमैरिड मैन होते हैं उनको बोलते हैं बैचलर, तो वहीं से ये स्टेट बन जाएगी इसकी बैचलरहुड. देन फोर्थ है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी कि कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा देश जहाँ पे सरकार ही नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनार्की. देन फिफ्थ है गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, मतलब किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देना, किसी बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, मतलब बहुत प्रेफरेंस देना, उसको बोलते हैं एक्सेंचुएट. तो ये हो गए 5 वर्ड्स आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स के. नाउ कमिंग टू इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट. फर्स्ट है यहाँ पे फाइट शाई ऑफ, यानी कि टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, यानी कि कोई चीज़ टालना. जैसे आपसे कोई बात कही जा रही है, फॉर एग्जांपल आप अगर चीज़ की बात करें तो कोई बात आपसे कही जा रही है करने को, आपकी मम्मी आपसे कह रही है आप अपना रूम साफ़ कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं, आप टाल रहे हैं उस बात को, तो उसको बोलते हैं फाइट शाई ऑफ. या फिर ये पर्सन के रेफरेंस में भी यूज़ किया जाता है. जैसे आप किसी इंसान से पैसा लिए हुए हैं, अब आप उसका पैसा नहीं चुकाना चाहते हैं तो आप उसको अवॉइड करने लगते हैं. एक तरह से अवॉइड करना भी इसको बोल सकते हैं. तो इसका सही मतलब हो जाएगा, इसका फ्रेज़ जो होता है वो हो जाएगा फाइट शाई ऑफ. देन सेकेंड है कट बोथ वेज. इसका मतलब ये होता है कि आर यू इन फेवर ऑफ बोथ द साइड्स. मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो ना इधर, जैसे होते हैं ना कि उनको थाली का बैगन बोलते हैं, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं, वो दोनों साइड से साइड लेते रहते हैं, अपना बार बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं, बार बार अपना फेवर चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कट बोथ वेज. फिर थर्ड है बर्न वंस फिंगर्स. अब फिर से मैंने आपको बताया कि ईडियम याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप उसका मतलब समझिए, उसके बाद मीनिंग से रिलेट करके याद करिए. अब जैसे बर्न वंस फिंगर्स, अगर आपने उंगली अपनी जला ली तो क्या हो सकता है, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे. आप हो सकता है आप बहुत दिन तक काम नहीं कर पाए, या हो सकता है आपको ज़्यादा इंजरी आ जाए तो आपको जाना पड़े हॉस्पिटल भी. तो इसका मतलब हो गया टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, मतलब आपने खुद को मुश्किल में डाल लिया है. देन फोर्थ है यहाँ पे बेड ऑफ रोजेस, यानी कि ये तो बहुत ही कॉमन सा इडियम है. इसका मतलब होता है प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, मतलब बहुत ही आरामदायी सिचुएशन में अगर आप हैं, बहुत ही खुश हैं, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, तो उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस. देन फिफ्थ है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. इसका मतलब होता है कि कांटा, जो भी लड़ाई का एक कांटा होता है, यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई की क्या वजह है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ओके, नाउ द ओनली पार्ट वी आर लेफ्ट विद इज़ वोकैबलरी, यानी कि न्यू वर्ड्स. तो फर्स्ट वर्ड आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कारनाज. इसका मतलब होता है स्लॉटर, यानी या फिर इसको और भी बोलते हैं मसाकर. ये सिनोनिम हो गया स्लॉटर और मसाकर, ये याद रखिएगा. अब कारनाज का देखिए मतलब आप हिंदी में अगर समझेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1919 पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया पढ़ा हुआ है हिस्ट्री का, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं एक 1919 की बहुत बुरी ट्रेजिडी, यानी कि जालियांवाला बाग मैसेकर. तो उसमें क्या होता है कि नरसंहार, मतलब बहुत बुरी तरह से जब लोगों को मारा जाता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं मैसेकर. उसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर अंदर आ जाते हैं वहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है उस बाग में, और सारे गेट बंद करके बहुत फायरिंग करते हैं बहुत बुरी तरह से, और वहाँ से कोई भी बच नहीं पाता है. वहाँ पे एक कुआं भी होता है, उसमें लोग कूदने लगते हैं, मतलब अपनी जान बचाने के लिए लोग उसमें कूदने लगते हैं. ये सोचते नहीं कि इसमें भी हम कूदेंगे तो मर ही जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा बहुत ही बुरा एक होता है ना स्लॉटर, वो किया था जनरल डायर ने. तो उसके लिए यहाँ अगर आप कारनाज का मतलब एकदम समझना चाहेंगे तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है. देन सेकेंड है बेनोवलेंस. बेनोवलेंस बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है काइंडनेस, यानी कि उदारता. देन थर्ड है अटेनुएट. अटेनुएट का मतलब होता है किसी को शांत करना, कोई गुस्से में है तो काम समवन और सूद समवन. ओके. देन फोर्थ है अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट. अब देखिए अडेप्ट एक कन्फ्यूजिंग वर्ड में भी आता है. एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट और एक होता है अडाप्ट.
तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे अडॉप्ट मतलब होता है जिसमें ADOPT अडॉप्ट होता है, उसका मतलब होता है किसी को गोद लेना। देन ADEPT का आप यहाँ मतलब देख सकते हैं प्रोफिशिएंट, यानी कि किसी चीज़ में आप बहुत निपुण हैं, किसी चीज़ में बहुत एक्सेलेंट हैं, तो उसको बोलते हैं एडेप्ट। देन थर्ड होता है अडाप्ट, यानी कि ADAPT, यानी कि जैसे आप कहीं हॉस्टल गए हैं मान लीजिए पढ़ने, तो आप वहाँ के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं अडाप्ट, यानी कि जैसी सराउंडिंग में आप हैं आप खुद को उसमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजिंग वर्ड में पूछा गया है, और देख लीजिएगा आप खुद ही SSC के पेपर्स में। देन लास्ट है यहाँ पे एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है कोई बहुत दुखी है क्योंकि वो एक्सट्रीमली पुअर है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, दुखी है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज़ होता है एब्जेक्ट। सो हियर वी आर डन विद आवर टुडेज टास्क एंड लेट्स मूव ऑन टू क्विज नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये प्रीवियस वीडियोस के ही हैं। अगर कोई यहाँ पे नया आया है तो वो पहले पुराने वीडियोस जाके देखे, उसके बाद ही टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है सही से तो आप मे बी यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है, प्रॉपर नोट्स बना के याद किया है, तो आप 5 आउट ऑफ 5 आराम से स्कोर कर लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट है यहाँ पे एबॉर। एबॉर का मतलब आपको बताना है, ये हमने वो कैब पार्ट में किया था जहाँ पे हम न्यू वर्ड सीखते हैं। इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना या किसी को पसंद ना करना। डिटेस्ट इसका मतलब होता है या फिर डिसलाइक। देन सेकंड है बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से हराना, मतलब एक होता है हार गए, ठीक है, एक होता है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हराना किसी को, टू डिफीट वेरी बैडली। देन थर्ड है अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन एनफ। इसके लिए आपको 1 वर्ड बताना है। इसके लिए 1 वर्ड जो यूज़ करते हैं हम वो होता है अबेंडेंस, यानी प्रचुरता। देन फोर्थ है यहाँ पे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये एक इडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ के लिए रोना या आंसू बहाना जो अब मतलब जिस बर्बाद हो चुकी है जो, और उसके लिए अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर है लास्ट सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। इसके लिए जो हम 1 वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कन्वेंटिकल। तो डू लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 5। आई वेट टिल देन। So that's it for today. Here I'm winding up the session. Thank you so much for watching till the end. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आप कोई और हेल्प चाहते हैं मेरी साइड से तो प्लीज़ आप मुझे पहले बताएंगे, तभी मैं उस पर कोई वर्क कर पाऊँगी। एंड एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड विल ऑलवेज बी वेलकम्ड बाय मी। थैंक यू सो मच।